आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है हाइपर फोकस, जिसे क्रिस बेले ने लिखा है। अगर आपको लाइफ में कहीं पर भी फोकस का इशू है तो ये बुक वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये बुक आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में सब कुछ सिखाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद और इसमें दिए गए लेसन्स को अप्लाई करने के बाद आप कम करके भी ज्यादा रिजल्ट्स पा सकेंगे और अपने टाइम को भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमने इस वीडियो को 5 अलग अलग पार्ट में बांटा है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। आई एम श्योर आपने वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो इमीडिएटली कर दें ताकि आप हमारी हर वीक 2 नई बुक वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। द 4 टाइप्स ऑफ टास्क। अगर देखा जाए तो आपके अटेंशन को चूज करना ये चूज करने जैसा है कि आपको नेटफ्लिक्स पर क्या देखना है। सबसे पहले जब आप नेटफ्लिक्स को खोलते हैं तो एक लैंडिंग पेज खुलता है जिसके अंदर कुछ शोज को हाईलाइट किया होता है। ये जो पेज है सड़क के कांटे की तरह है। इस पर जाने के बाद आपको 2 नहीं बल्कि हजारों रास्ते मिलेंगे, जिनमें से कुछ पर जाकर आप एंटरटेन होंगे, कुछ पर जाकर आपको खुशी मिलेगी और कुछ रास्ते आपको कुछ नया सिखाएंगे। ये डिसाइड करना कि अपने अटेंशन को कहाँ पर लगाना है वो भी इसी तरह के कांटों को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास फोकस करने के लिए अनगिनत चीजें हैं, लेकिन उनमें से किस पर फोकस करना है वो आपके ऊपर है। जब आप अपने आसपास देखते हैं कि आप किन किन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं तो वो एक बहुत बड़ा नंबर निकल कर आता है। अपनी अटेंशन को सबसे ज़रूरी चीज़ों पर लगाना और फिर उस अटेंशन को बनाए रखना ये काफ़ी परिणामी डिसीजन होता है। यहाँ पर हम 4 तरह के कामों के बारे में बात करेंगे: नेसेसरी वर्क, अननेसेसरी वर्क, डिस्ट्रैक्टिंग वर्क और पर्पसफुल वर्क। नेसेसरी वर्क के अंदर वो सारे टास्क आते हैं जिन्हें करने में मज़ा नहीं आता लेकिन फ़ायदेमंद होते हैं। टीम मीटिंग्स और आपके बजट्स की बातें सब इसी में आता है। ज़्यादातर हमें इस काम को करने के लिए अपने आप को पुश करना पड़ता है। अननेसेसरी वर्क के अंदर वो सारे टास्क आते हैं जिन्हें करने में मज़ा भी नहीं आता और फ़ायदा भी नहीं होता, जैसे आपके टेबल्स पर पड़े पेपर्स को ठीक से रखना या अपने कंप्यूटर की फाइल्स को मैनेज करना। अननेसेसरी काम पर समय लगाने से हम बिजी तो हो जाते हैं, लेकिन ये बिजी रहना फ़ायदेमंद नहीं होता क्योंकि इससे हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। ये वाली जो बिजीनेस है वो एक तरीके का आलसपन ही है। डिस्ट्रैक्टिंग वर्क से हमें मज़ा तो आता है लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। ये एक अनप्रोडक्टिव काम है। इसके अंदर सोशल मीडिया, न्यूज़ वेबसाइट और भी दूसरे तरीके के डिस्ट्रैक्शन आते हैं जिनसे हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। जितने अच्छे तरीके से आप अपने अटेंशन को मैनेज कर पाएंगे उतना कम टाइम आप इन चीज़ों पर बिताएंगे। पर्पसफुल वर्क के अंदर वो टास्क आते हैं जो करने के लिए हमें धरती पर भेजा जाता है। ये वो काम होते हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं। इस कैटेगरी वाले कामों के लिए आपको ज़्यादा ब्रेन पावर की भी ज़रूरत होती है और ज़्यादातर इन कामों में हम दूसरे लोगों से अच्छे होते हैं। एक एक्टर का सबसे पर्पसफुल काम हो सकता है रिहर्स करना और परफॉर्म करना। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का पर्पसफुल काम होता है इन्वेस्टमेंट्स कराना और अपने क्लाइंट से बातचीत करना। जो इंसान प्रोडक्टिव होता है वो अपना ज़्यादा समय नेसेसरी वर्क और पर्पसफुल वर्क में बिताता है। यहाँ पर हम आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए एक टिप देते हैं। अपने सारे कामों को इन 4 कैटेगरीज में बांट लें। इस सिंपल काम से आपको पता चल जाएगा कि आपके काम में इंपॉर्टेंट क्या है। द लिमिट्स ऑफ योर अटेंशन। अपने अटेंशनल स्पेस से मिले। ऑथर ने यहाँ एक टर्म को यूज़ किया है, अटेंशनल स्पेस, जिसका मतलब है कि हमारे पास एक मोमेंट में फोकस करने की और चीज़ों को प्रोसेस करने की कितनी मेंटल कैपेसिटी है। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि अभी हमें किस चीज़ पर फोकस करना है तब वो चीज़ हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है और अटेंशनल स्पेस ये इंश्योर करता है कि वो चीज़ एक्टिव रहे जिससे कि हम उसके साथ काम कर सकें। अगर हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर होता तब हमारा अटेंशनल स्पेस एक रैम जैसा होता। ये स्पेस उन सब चीज़ों को होल्ड करता है जिनके बारे में हम अभी अवेयर हैं। काम जो अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं तो अब हमारे अटेंशनल स्पेस में एक टाइम में कितने टास्क फिट हो सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में और हमारे काम में 2 तरीके के टास्क होते हैं। पहला होता है हैबिट्स, जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं और इन्हें बहुत कम अटेंशनल स्पेस की ज़रूरत होती है। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टास्क, जिन्हें सिर्फ डेडिकेटेड फोकस देकर ही किया जा सकता है। काफ़ी सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि हम मल्टीटास्क नहीं कर सकते, जो कि सही भी है। अगर हम वो टास्क करें
जिन्हें हमारे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। लेकिन ये बात हैबिट्स के लिए सही नहीं है, बल्कि हम हैबिट्स के साथ बड़े अच्छे तरीके से मल्टीटास्क कर सकते हैं। भले ही हम दो लोगों के साथ एक समय पर बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन हम चल सकते हैं, उसके साथ च्युइंगम खा सकते हैं और ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं। और इसकी वजह से बिना अपने एक्शंस की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए हम बड़ी आसानी से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। अटेंशन ओवरलोड। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किचन में गए और आपको ये याद नहीं आ रहा है कि आप क्यों आए थे? अगर ऐसा होता है तो चांसेस हैं कि आप अटेंशन ओवरलोड के ट्रैप में फंस गए होंगे। उस समय आपने अपने अटेंशनल स्पेस को काफ़ी सारी चीज़ों से भर दिया होगा। बैकग्राउंड में जो टीवी शो चल रहा था, रैंडम थॉट्स और ब्लॉग जो आपने अभी पढ़ा था, और इसकी वजह से आपके पास अपने ओरिजिनल इंटेंशन के लिए स्पेस ही नहीं बचा। हमें जितना ज़्यादा हो सके पूरे इंटेंशन के साथ काम करना चाहिए। ये तो और भी सच हो जाता है जब हमें काफ़ी सारे काम करने हों और टाइम कम हो। इंटेंशन या दूसरे शब्दों में इरादे की वजह से हम अपने काम को प्रायोरिटाइज कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा अटेंशन स्पेस ओवरलोड नहीं होता। अटेंशन ओवरलोड के कुछ एग्जाम्पल हैं। जब आप चल भी रहे हों और चैट भी कर रहे हों, या आपने बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर डाल दिया क्योंकि आप टीवी देख रहे थे। अब आप पूछेंगे कि इस अटेंशन ओवरलोड की प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए। आप इससे बच सकते हैं अगर आप और भी ज़्यादा सेलेक्टिव हो जाएं कि आप अपने अटेंशन स्पेस में क्या जाने देंगे। जैसे खाना बनाते हुए टीवी को म्यूट कर देना, जिससे आपका अटेंशन स्पेस ओवरलोड ना हो जाए। इसकी वजह से आप अपना टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर स्पेंड कर सकते हैं। आपके अटेंशन स्पेस का स्टेट आपकी लाइफ के स्टेट को डिटरमाइन करता है। ज़्यादातर इंटेंशन सेट करो, अपने इन्वायरमेंट को कम डिस्ट्रैक्टिंग बनाओ, और जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसे हटाने की कोशिश करो, और अपने दिमाग से भी डिस्ट्रैक्शन को। द पावर ऑफ हाइपर फोकस। हाइपर फोकस क्या है? वो दिन याद करें जिस दिन आप बहुत प्रोडक्टिव थे, जिस दिन आपने काफ़ी कुछ अकम्प्लिश किया था। चांसेस हैं आपके साथ उस दिन कुछ चीज़ें हुई होंगी। शायद आप उस दिन सिर्फ एक ही टास्क पर फोकस कर रहे थे और उस टास्क ने आपके अटेंशन स्पेस को बांध कर रखा था, और उस दिन शायद आप डिस्ट्रैक्शन में ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहे थे। जैसे ही आपका दिमाग कहीं और जाता, आप उसे तुरंत अपने काम पर वापस ले आते। उस दिन आपका काम ना ज़्यादा आसान होगा और ना ही ज़्यादा मुश्किल। उस दिन आप अपने ब्रेन के सबसे प्रोडक्टिव मोड में चले गए, जिसे हाइपर फोकस कहते हैं। हाइपर फोकस के साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आप जल्दी से फोकस भी कर लेते हैं और आप अपने काम के अंदर डूबे रहते हैं। हाइपर फोकस के अंदर आप कम बिजी होते हैं क्योंकि आप अपने अटेंशन स्पेस के अंदर कुछ ही चीज़ों को जाने दे रहे हैं। तो अब हम हाइपर फोकस मोड में कैसे एंटर करें? साइंस यही कहती है, जब हम फोकस करते हैं तो हमें 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो हाइपर फोकस करने के लिए आपको एक प्रोडक्टिव या मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट को चूज करना होगा जिस पर आप अपना अटेंशन दे सकें। जितना ज़्यादा हो सके डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं। उसी ऑब्जेक्ट पर अपना अटेंशन दें जिसे आपने चूज किया है, और जैसे ही आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो तो उसे तुरंत उसी ऑब्जेक्ट पर वापस ले आएं। आप किस चीज़ पर फोकस करेंगे, ये इंटेंशन सेट करना सबसे ज़रूरी स्टेप है। जितना प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल एक टास्क होगा, उतने ही मीनिंगफुल आपके एक्शंस होने चाहिए। हाइपर फोकस में पहुंचने का दूसरा स्टेप है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को हटाएं। क्या आपको पता है कि काम करते वक्त आप डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उस टाइम हम जो भी ज़रूरी काम कर रहे होते हैं उससे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इसलिए काम शुरू करने से पहले ही सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा लेना चाहिए, वरना अगर वो काम के समय आएंगे तो उनसे जीतना इम्पॉसिबल सा होगा। तीसरा स्टेप है, हाइपर फोकस तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने चूज किए गए ऑब्जेक्ट पर एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट के लिए अटेंशन दें। यानी कि जिस भी चीज़ पर हमें फोकस करना है उसके लिए हम पहले से ही एक टाइम सेट कर दें कि आज मैं इतने से इतने बजे तक इस चीज़ पर अपना अटेंशन दूंगा। चौथा है, जैसे ही हाइपर फोकस के अंदर आपका दिमाग कहीं और जाता है तो उसे तुरंत वापस ले आना। हम कैसे चूज कर सकते हैं कि हमें किस चीज़ पर फोकस करना है? हमारा मतलब है कि आप किस तरीके से इंटेंशन सेट करें जिससे आप हाइपर फोकस मोड में चले जाएं। तो इसलिए हमने यहाँ पर
3 मेथड शेयर किए हैं जिससे आप अच्छे और पावरफुल इंटेंशन सेट कर सकते हैं। द रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 का मतलब है कि दिन की शुरुआत में ऐसी 3 चीज़ें चूज करें जिन्हें आप दिन के खत्म होने से पहले पूरा देखना चाहते हैं। इस लिस्ट के अंदर दिन के सबसे इंपॉर्टेंट काम आने चाहिए, योर मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल टास्क। अगर आपके अंदर एक टू डू लिस्ट बनाने की हैबिट है तो उसके अंदर एक और हैबिट बनाएं जो है आपके टू डू लिस्ट के कामों के कॉन्सिक्वेंसेस लिखने की, यानी कि उस काम को करने से दुनिया में या आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा। द अर्ली अवेयरनेस टाइम। अपने दिन के 3 इंटेंशन को सेट करना और अपने काम के कॉन्सिक्वेंसेस को पता करना एक अच्छी हैबिट है जिससे आप हर रोज़ इंटेंशनली काम कर पाएंगे। लेकिन आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आप हर मोमेंट इंटेंशनली काम कर रहे हैं? ऐसा करने के लिए आपको अपने फ़ोन या स्मार्ट वॉच में एक अर्ली टाइमर लगाना होगा। जैसे ही वो अर्ली टाइमर बजेगा तो आप अपने आप से ये सवाल पूछें, जब ये अलार्म बजा तो क्या आपका दिमाग ख्यालों में खोया हुआ था? क्या आप किसी प्रोडक्टिव टास्क को कर रहे थे? अगर हाँ, तो कितनी देर से कर रहे थे? आपका अटेंशन स्पेस कितना भरा हुआ है? यानी कि काम करने के साथ साथ आप और क्या क्या कर रहे थे? अब हमने ये तो देख लिया कि इंटेंशन कैसे सेट करें। अब देखते हैं कि हाइपर फोकस करते समय आने वाली डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़ें। टेमिंग डिस्ट्रैक्शंस। 4 तरह के डिस्ट्रैक्शन। पहले हमने देखा था कि 4 तरह के वर्क टास्क होते हैं। प्रोडक्टिव टास्क जो या तो नेसेसरी होते हैं या पर्पसफुल, और अनप्रोडक्टिव टास्क जो या तो अननेसेसरी होते हैं या डिस्ट्रैक्टिंग। तो अब हम यहाँ डिस्ट्रैक्टिंग टास्क को देखने वाले हैं। इनको हम 2 क्राइटेरियाज के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। पहला कि हमें उन डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर कंट्रोल है या नहीं, और दूसरा कि वो डिस्ट्रैक्शंस हमें अनोइंग लगते हैं या अच्छे लगते हैं। ज़्यादातर डिस्ट्रैक्शंस उस कैटेगरी में आते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट चलाना। हाइपर फोकस करने के लिए आपको एक डिस्ट्रैक्शन फ्री मोड में जाना होता है। एक डिस्ट्रैक्शन फ्री मोड बनाने की वजह से आप हर कंट्रोलेबल डिस्ट्रैक्शंस को एडवांस में ही हटा देते हैं, जिससे कि आप अपने सबसे ज़रूरी कामों के ऊपर हाइपर फोकस कर सकें। तो अब हम यहाँ पर आपको कुछ सजेशन दे रहे हैं जिन्हें यूज़ करके आप एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बना पाएंगे। अपने फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डालकर उसे दूसरे कमरे में रख दें, जिससे आप उसे चेक ना कर पाएँ। एक स्टडी के बाद ये पता चला है कि जब एक डिस्ट्रैक्शन हमसे 20 सेकंड की दूरी पर होता है तब वो एक डिस्टेंस क्रिएट कर देता है और हम अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल कर पाते हैं। माइंड द गैप्स। जब भी आप कॉफ़ी शॉप या ग्रोसरी स्टोर में होते हैं तो फ़ोन चलाने की अर्ज को रेसिस्ट करें। इसको छोटे छोटे ब्रेक्स की तरह यूज़ करें, जिसमें आप ये सोच सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। एयरप्लेन मोड यूज़ करें। कोई भी ज़रूरी काम करते समय या किसी के साथ कॉफ़ी पीते समय अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दें। क्रिएट अ माइंडलेस फोल्डर। आपके मोबाइल में जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स हैं उन सबको एक फोल्डर में डाल दें और उस फोल्डर का नाम माइंडलेस रख दें। जैसे ही आप उनमें से कोई ऐप चलाने जाएंगे तो ये फोल्डर का नाम आपको याद दिला देगा कि आप अपने काम को डिस्ट्रैक्ट करने वाले थे। इंक्रीजिंग द साइज ऑफ योर अटेंशनल स्पेस। आपके अटेंशनल स्पेस का साइज डिटरमाइन होता है एक मेजर जिसे वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी कहते हैं। इसका मतलब कि आप एक समय पर कितनी इंफॉर्मेशन को दिमाग में रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी होगी उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप एक समय पर अपने दिमाग में रख पाएंगे और उसके साथ आप कॉम्प्लेक्स टास्क को भी तेज़ी से प्रोसेस कर पाएंगे। एक बड़े अटेंशन स्पेस के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक बड़े अटेंशन स्पेस की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होने के बाद काफ़ी जल्दी ट्रैक पर वापस आ जाएंगे। तो हम अपने अटेंशन स्पेस का साइज कैसे बढ़ा सकते हैं? एक बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिस है जिसने हर स्टडी में ये प्रूव किया है कि वो हमारे अटेंशन स्पेस के साइज को बढ़ाती है, और वो प्रैक्टिस है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बहुत सिंपल टेक्निक है। ब्रीदिंग मेडिटेशन में हम अपनी सांसों पर फोकस करते हैं कि वो कौन से एंड से जा रही हैं और कौन से एंड से आ रही हैं, और भी बहुत कुछ। सांसों पर फोकस करना आपके पूरे अटेंशन स्पेस को कंज्यूम नहीं करता और आपका दिमाग दूसरे ख्यालों में खो जाता है। और वही तो पॉइंट है। हर बार जब आप अपने भटके हुए दिमाग को अपनी सांसों पर वापस लाते हैं तो आप अपने अटेंशन पर अपना कंट्रोल बढ़ाते हैं। मेडिटेशन काफ़ी सिंपल टेक्निक है
कहीं भी अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपनी सांसों पर फोकस करें। लेकिन सिर्फ मेडिटेशन ही एक टूल नहीं है जिससे आपका टेंशन स्पेस बढ़ सकता है। एक और टेक्निक है जिससे आपका टेंशन स्पेस बढ़ सकता है और उसे माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है कॉन्शियस होना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जो थोड़ी अटपटी लग सकती है कि आप कभी नहाए ही नहीं हैं। आप पानी के नीचे खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन आपका ध्यान हमेशा कहीं और होता है, कभी ऑफिस में तो कभी कहीं और। आप माइंडफुलनेस में एक डेली टास्क को चूज करते हैं जो आपकी सारी अटेंशन नहीं लेती है, और आप उसी टास्क के एक्सपीरियंस के साथ इंटेंशनली 1-2 मिनट तक रहते हैं और धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से